दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं अति महत्वपूर्ण एक ऐसी औषधि की जानकारी लेकर आया हूँ जिसे जानकर आप बहुत सारे आयुर्वेदिक लाभ उठा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह है वच। वच का आपने नाम सुना ही होगा। वच हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे इसे आप ज़्यादातर पानी वाला जगह में देखेंगे कि लगा हुआ है और बहुत कारगर है। वच आयुर्वेदिक दवाओं में चरक और सुश्रुतता के समय से प्रयोग किया जाता है। इसे संस्कृत में वच और घोर वच कहते हैं, जबकि अंग्रेजी में कैलाशमस और स्वीट फ्लैंग भी कहा जाता है। और इसका वनस्पति नाम एकोरस क्लेमेंस है। इन नामों के अलावा वच को बेखंड के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत में एक स्थानीय पौधा है और लगभग 1800 मीटर की लंबाई तक पूरे भारत में पाया जाता है। वच की झाड़ी छोटी होती है। यह विशेष रूप से दलदली जगहों पर उगती है, जैसे मणिपुर, असम आदि। इसकी जड़ें लगभग मध्यम उंगली के जितनी मोटी होती है। पत्ते 0.9 मीटर से लेकर 1.8 मीटर तक लंबे होते हैं। इसके पत्ते हरे, चमकीले और नोकदार होते हैं। इसके पत्ते सुगंधित होते हैं। इसके मुख्य प्रभाव मस्तिष्क, ज्वर, रज्जु, पेट, लीवर, फेफड़े और गर्भाशय पर दिखाई देते हैं। इसलिए इन अंगों से संबंधित कई बीमारियों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वच के फायदे हैं विषाक्त पदार्थों के निकालने के लिए। वच की जड़ें पाचन तंत्र एवं विषाक्त पदार्थों के गठन को कम करता है। इसके सक्रिय घटक शरीर में विभिन्न चैनलों में प्रवेश करते हैं, चयापचय शक्ति को उत्तेजित करते हैं और शरीर के विषाक्त पदार्थों के निकालने में मदद करते हैं। इस उद्देश्य के लिए 500 मिलीग्राम वच के शहद में मिलाकर प्रयोग किया जाता है। इसके साथ गर्म पानी में भी लिया जा सकता है। बेखंड यानी वच का पाउडर उपयोग करें कफ के लिए। 500 मिलीग्राम वच रूट पाउडर को त्रिकातु पाउडर 250 मिलीग्राम और दूध 250 मिलीग्राम के साथ नाक की रुकावट, शरीर में दर्द, छींकने, गले में खराश और नाक चलाने को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। इससे ग्रसनी की सूजन कम होती है। वच छाती की रुकावट, घरघराहट और फेफड़ों में जलन को कम कर देता है। इसके काशरोधक गुण भी खांसी कम कर देते हैं। कफ को निकालने के लिए वच चूर्ण को 5 रत्ती की मात्रा में गुनगुने दूध के साथ लें। श्वसन के एलर्जी संबंधित विकारों के इलाज के लिए यह हल्दी के साथ प्रयोग भी किया जा सकता है। वच जड़ की राख जमालगोटा विषाक्तता के लिए एक उत्कृष्ट उपाय है। राख को प्राप्त करने के लिए इसकी जड़ को जलाया गया है। 500 से 1000 मिलीग्राम वच की राख को रोजाना 2 या 3 बार 250 मिलीग्राम टंकन सुहागा भस्म और 1000 मिलीग्राम प्रवाल पृष्ठि के साथ जमालगोटा विषाक्तता के लक्षणों को कम करने के लिए लिया जा सकता है। प्राचीन काल में वच रूट पाउडर और पानी का उपयोग करके पेस्ट तैयार किया जाता था। यह पेस्ट सिर और स्कैल्प के ऊपर सिर दर्द को ठीक करने के लिए लगाया जाता है। इसके अलावा यह सिर में भारीपन के लिए भी उपयोगी है। यह उपाय जोड़ों के दर्द के लिए भी बहुत उपयोगी, बहुत कारगर है। मेमोरी के लिए, मानसिक तनाव और मेमोरी में सुधार लाने के लिए रोजाना इसकी रूट के पाउडर को दिन में 2 बार शहद के साथ लिया जाता है तो आपका मेमोरी पावर बिल्कुल आ जाता है और आपका कोई भी किए कार्य याद रहता है। बेखंड यानी वच हैजा का इलाज करने के लिए 1 बड़ा चम्मच कैलामस जड़ का लें। इसे साफ करें और 1200 मिलीमीटर पानी में उबाल लें। इसे छान लें और दिन में 3 से 4 बार पिएं तो आपका हैजा का बीमारी जड़ से समाप्त हो जाएगा। वच रूट पाउडर और पानी से पेस्ट तैयार किया जाता है और इस पेस्ट को बुखार के दौरान माथे पर लगाया जाता है तो आपका बुखार छूमंतर हो जाएगा।
बच के कोयले को अरंडी के तेल या नारियल के तेल में पीसकर नाभि पर लगाने से पेट का अफारा दूर हो जाता है। बच का काढ़ा पाउडर छिड़कने से कीड़े निकल जाते हैं। मुश्किल प्रसव के दौरान बच के साथ काली मिर्च की जड़ और केसर को मिलाकर सेवन किया जाता है। यह कष्ट युक्त मानसिक स्वास्थ्य में भी उपयोग किया जाता है। ऐसे बच के उपयोग से कई तरह के स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं। यही वजह है कि इसे सर्दियों में आयुर्वेद दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान दें कि बच किसी तरह की बीमारी का इलाज नहीं है, बल्कि उससे बचाव का एक तरीका हो सकता है। चलिए जानते हैं कि बच के फायदे से किन शारीरिक समस्याओं से और हमें छुटकारा मिल सकता है। तो वीडियो के आखिरी तक आप बने रहेंगे और बच की सारी औषधीय गुण की जानकारी आप प्राप्त करेंगे। अगर आप हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। बच के फायदे में गैस और पाचन से जुड़ी समस्याओं से राहत पाना भी शामिल है। पब्लिक वैज्ञानिक शोध में बताया गया कि इन पौधे की जड़ पाचन तंत्र को कार्य प्रणाली को बेहतर कर सकती है। साथ ही बच के चूर्ण से भी पाचन क्रिया में सुधार हो सकता है। पाचन को बेहतर होने के साथ ही इससे गैस की समस्या से भी बहुत राहत मिलता है। सर्दी, खांसी और बुखार के इलाज के लिए भी बच का प्रयोग किया जा सकता है। NCBI में वेबसाइट पर प्रकाशित एक मेडिकल रिसर्च के अनुसार बच के जड़ वाले भाग से बनाए गए पाउडर को सर्दी, खांसी और बुखार के आयुर्वेद दवा के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। माना जाता है कि बुखार के लिए इसमें मौजूद एंटीपायरेटिक गुण मदद कर सकता है। वही सर्दी और खांसी कई बार वायरस की वजह से होता है। ऐसे में इसमें मौजूद एंटीवायरल गुण सर्दी और खांसी में सहायक हो सकता है। बोलने से संबंधित समस्याओं के लिए बच को फायदेमंद माना जाता है। इसके लिए बच राइजोम यानी इसके जड़ के पेस्ट को आयुर्वेद दवाई के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इससे स्पीच प्रॉब्लम्स यानी बोलने की समस्या में सुधार हो सकता है। साथ ही यह हकलाने की समस्या को भी कुछ हद तक कम कर सकता है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि इसमें कौन सा गुण इसमें सहायक है। बच के फायदे मस्तिष्क स्वास्थ्य भी शामिल है। इस बच के फायदे मस्तिष्क स्वास्थ्य में भी शामिल है। यह तंत्रिका संबंधी विकार को ठीक कर सकता है। साथ ही यह मेमोरी बूस्टिंग एक्टिविटी में भी प्रदर्शित करता है, जिस वजह से इसे याददाश्त में सुधार और बढ़ावा देने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके अलावा बच में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव आसपास के शोर की वजह से होने वाले मेंटल स्ट्रेस को कम करने में भी लाभदायक हो सकता है। नींद न आने की समस्या को दूर करने के लिए भी बच का उपयोग किया जा सकता है। इस संबंध में प्रकाशित एक मेडिकल रिसर्च के मुताबिक बच का उपयोग सालों से अनिद्रा या इलाज करने वाले आयुर्वेद दवाई के रूप में किया जा सक रहा है। इसी वजह से माना जाता है कि इसका इस्तेमाल करने से अनिद्रा के प्रसार दूर हो सकती है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि इसका कौन सा गुण एवं तत्व इसमें मदद कर सकता है। ऐसे तो बच का प्रयोग कई तरीकों से किया जा सकता है। इसके बारे में वीडियो के आखिरी तक बने रहें, मैं पूरी जानकारी दूंगा। बच का उपयोग कई तरीकों से किया जा सकता है, तो आइए बच का प्रयोग हम कैसे करें, पूरी जानकारी आपको वीडियो के आखिरी तक बताते हैं। बच को चूर्ण की तरह खाया जा सकता है। वह चूर्ण बाजार में आसानी से उपलब्ध है। अगर बच की घास पत्ते मिल जाए तो उसे चबाकर खा सकते हैं। बच के घास को ऐसे ही कुछ देर के लिए मुंह में रख सकते हैं। बच के पाउडर में चूर्ण को शहद में मिलाकर खाया जा सकता है। बच को पीसकर पेस्ट तैयार करके त्वचा पर लगाया जा सकता है। इसे खाने का समय स्पष्ट नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि इसके चूर्ण को दिन में किसी भी समय शहद में मिलाकर खा सकते हैं। कितना खाएं? बच के आयुर्वेद औषधि है, इसलिए इसके सेवन की मात्रा जानने के लिए विशेषज्ञ से सलाह लेना बेहतर है। अगर आप इसका चूर्ण खरीद रहे हैं तो उसमें इसके उपयोग की मात्रा लिखी होती है, फिर भी एक बार आयुर्वेद चिकित्सक से परामर्श ले सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बच की औषधीय गुण की जानकारी दी। कैसा लगा यह मेरा वीडियो आप कमेंट कर अवश्य बताएं, और अगर हमारे चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब ना किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए औषधीय गुण वाले आयुर्वेदिक जड़ी बूटी की जानकारी के साथ। तब तक लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार।